Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 किया था, राइट? सेंटेंसेस, वर्ड्स और लेटर्स हमने नोटबुक में नोट डाउन किया था, राइट? उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी एंड आई टोल्ड यू ना कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। ये समझ के लिखना है। आप पहले उसे समझो फिर उससे लिखो। एक बार चलो तो रिवाइज कर लो। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो तब उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, राइट? ओके। फिर हमने कुछ जंबल वर्ड्स भी किए थे, राइट? ऐसे कुछ लेटर्स दिए थे, फिर हमने उसको रीअरेंज करके अच्छे से वर्ड बना लिया, करेक्ट? ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 इन योर नोटबुक। हमने टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हम नोटबुक में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द नेम ऑफ द चैप्टर, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल का स्पेलिंग देखो, CAPITAL, कैपिटल। नाउ कैपिटल और स्मॉल लेटर, आपको तो पता है कैपिटल लेटर किसे कहते हैं और स्मॉल लेटर किसे कहते हैं। जो हम मोस्टली किसका यूज़ होता है, कैपिटल लेटर का या स्मॉल लेटर का? यस, स्मॉल लेटर का मोस्टली यूज़ होता है। तो कैपिटल लेटर का कहाँ यूज़ होता है? याद करो, सोचो। यस, जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते, राइट, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जब कोई भी सेंटेंस प्रॉपर नाउन हो, राइट? हमने 6 रूल्स किए थे, डू यू रिमेंबर दैट? कि हमने 6 रूल्स किए थे उसमें कि कहाँ हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है। जैसे कि अब हमको बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में करना है, फिर जहाँ भी गॉड है या तो उनके रिलेटेड कुछ प्रोनाउन है तो हमें उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। फिर हमें कोई पर्टिकुलर जगह, मतलब पर्सन या प्लेस का नाम है, कोई भी पर्टिकुलर किसी इंसान का या तो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तब हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट, जब डेज ऑफ द वीक हो, मंथ ऑफ द ईयर हो, तब उसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते हैं। देन हम पोएम की फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। देन हम आई और ओ जब इंडिविजुअली हो, जब इंडिपेंडेंट हो, मतलब आई अकेला और ओ भी अकेला, तब आई और ओ को हम कैपिटल करते हैं। ओके, गॉट इट? डू यू रिमेंबर दैट थिंग? वेरी गुड। नाउ आपको नोटबुक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल लेटर्स नोट डाउन करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से कैपिटल लेटर करेंगे? सिंपल कैपिटल लेटर करेंगे। ओके, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। गॉट इट? फिर ये हो जाने के बाद हम नीचे की साइड क्या लिखेंगे? यस, कैपिटल लेटर बट कर्सिव में। सी, उस लेटर्स को देखो, अभी तो आपको सबको कर्सिव लेटर्स आ गया, A B C। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, E F देखा आपने मैं कैसे मूवमेंट कर रही हूँ? P Q R S T U V W X Y एंड Z। देखा आपने मैंने कैसे स्मूथली और स्लोली कर लिया? वैसे ही आपको स्मूथली और स्लोली लिखना है। ओके, फिर आता है स्मॉल लेटर्स। पहले आपको कैपिटल लेटर लिखना है, पहले सिंपल वाला कैपिटल लेटर लिखना है,
फिर आपको कर्सिव लिखना है। फिर वो हो जाने के बाद आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। पहला आप सिंपल वाला लिखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सो देखा मैंने कैसे A to Z स्मॉल लेटर में कंप्लीट कर लिया। वैसे ही आपको कर्सिव में लिखना है, A B C D E F G H I J। K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। सी आपने उसकी कर्विंग और टर्निंग देखी। ऐसे ही आपको पहले कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और फिर आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। ओके, फिर वो हो जाने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप से। आपको पता ही है कि कैपिटल लेटर आपको क्या कहाँ करना है और आपको फुल स्टॉप कहाँ पुट करना होता है। कैपिटल लेटर की रूल्स मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 6 कैपिटल के रूल होते हैं। एंड फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? एट लास्ट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, क्या है? शी लिव्स इन मुंबई। ओके, शी lives in मुंबई। देन फुल स्टॉप आएगा ना एट लास्ट फुल स्टॉप। देख लीजिए मैंने कैसे लिखा, शी में एस कैपिटल, शी लिव्स इन मुंबई। ओह, देखा आपने एक मिस्टेक देखी? किसी ने नोटिस किया? नहीं किया ना? सी, ये जो एम है वो कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी, प्लेस का नाम है। ये तो प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल आएगा। चलो करो, हो गया। शी लिव्स इन मुंबई, इट इज सिंपल ना। ओके, देन नंबर 2, आई एम इन माई स्कूल। मैं मेरे स्कूल में हूँ। सो इसमें आई कैपिटल करो, आई एम इन माई स्कूल, फिर एट लास्ट फुल स्टॉप। देखो, आई एम इन माई स्कूल, ठीक से देख लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, क्योंकि आपको इसमें से ही देख देख के लिखना है। ओके, आई एम इन माई स्कूल, आई कैपिटल और फिर एट लास्ट फुल स्टॉप। ओके ओके, फिर नंबर 3, ही इज माई कजिन। ही इज माई कजिन, ये मेरा कजिन और एट लास्ट फुल स्टॉप। वेट, यस, कजिन में नीचे लिखती हूँ। ओके,
यस, अभी दिख रहा है, ही इज़ माई कजिन। यहाँ तो मेरी स्पेस कम है, उसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आप तो एक ही लाइन में लिखना। एच में ही कैपिटल, एट लास्ट फुल स्टॉप, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन द बियर इज डांसिंग, द bear is dancing, full stop। द में टी कैपिटल आएगा और एट लास्ट फुल स्टॉप आएगा। देख लो प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या तो आपको देख देख कर इसमें से लिखना है, ओके। द बियर इज डांसिंग, गॉट इट, सबको समझ में आ गया। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो कैपिटल करना है, और जहाँ प्रॉपर नाउन है वहाँ भी कैपिटल करना है, और फिर एट लास्ट आपको उसमें फुल स्टॉप पुट करना है, ओके। ओके, नाउ कम्स डेज ऑफ द वीक। आपको नोटबुक में डेज ऑफ द वीक नोट करना है, ओके। देखो बच्चे, इधर क्या है, वीक का स्पेलिंग है WW के वीक। वीक मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो 6-7 डेज होते हैं ना, इसे हम वीक कहते हैं। बट अगर मैं आपको ऐसा वीक बोलूँ, WA के वीक, इसका मतलब क्या होगा, यस, इसका मतलब क्या होगा, ये तो ठीक है, मुझे पता चल गया, ये वाला जो वीक है वो डेज ऑफ द वीक है, ओके। ये जो 7 डेज है वीक में, उसे हम वीक उसमें उस डेज को हम वीक कहते हैं। बट WE के मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कमज़ोर। जब कोई कमज़ोर हो जाता है ना, तब ऐसे बोलते हैं ना, यू आर वेरी वीक। या तो पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं होता तो हम ऐसे बोलते हैं, यू आर वेरी वीक इन स्टडीज़। डू रिमेंबर दैट? आपने कहीं सुना है ऐसा, दैट यू आर वेरी वीक इन स्टडीज़? या तो डॉक्टर के पास से यू गॉट वेरी वीक, सुना है ऐसा? यस, वीक मतलब एकदम कमज़ोर हो जाना, उसे वीक कहते हैं। और ये वीक मतलब डेज ऑफ द वीक। ये जो 7 डेज है उसे हम वीक कहते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। जब 1 से लेकर 6-7 तक डेज कंप्लीट होते हैं, तब 1 मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे से लेकर सैटरडे तक कंप्लीट होता है, तब 1 वीक होता है। फिर से दूसरे संडे टू सैटरडे, ऐसे 2 वीक, 3 वीक ऐसे होते हैं। गॉट इट? से SUNDAY Sunday, MONDAY Monday, TUESDAY Tuesday, WEDNESDAY Wednesday, THURSDAY Thursday, FRIDAY Friday, SATURDAY Saturday. Once again, SUNDAY Sunday, MONDAY Monday, TUESDAY Tuesday, WEDNESDAY Wednesday, THURSDAY Thursday, FRIDAY Friday, SATURDAY Saturday. Once again, SUNDAY Sunday, MONDAY Monday, TUESDAY Tuesday, WEDNESDAY Wednesday, THURSDAY Thursday, FRIDAY Friday, SATURDAY Saturday. So it is simple and easy. ओके, ऐसे ही आपको लिखना है और रीड करके ऐसे बोलते बोलते लिखना है और फिर लर्न भी करना है, ओके। फिर आता है मंथ ऑफ द ईयर। मंथ ऑफ द ईयर, ईयर मतलब जब भी हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट करते हैं तभी 1 ईयर कंप्लीट होता है। वैसे ही 2020, 2021, 2021 बात ख़त्म होने के बाद 2022, 2023, जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब मंथ कंप्लीट होते हैं तब 1 ईयर बनता है, ओके। और जब संडे से लेकर मंडे होता है तब 1 वीक होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर होता है तब 1 ईयर होता है, ओके। ये आपको याद रखना है।
So now let us do this. January, 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 February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Once again. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Once again. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, November, November, December, December. So ऐसे ही आपको लिखना है और लर्न करना है. ओके. सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट्स किया था, राइट. चैप्टर नंबर 3 में हमने कॉन्सोनेंट्स किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है. जो भी लेटर जिससे कोई भी लेटर का सहारा चाहिए, जैसे पी उसको ई का सहारा चाहिए, आर उसको ए का सहारा चाहिए, एस उसको ई का सहारा चाहिए, एम उसको भी ई का सहारा चाहिए. वैसे ही जो लेटर्स को किसी भी लेटर्स के सहारे की ज़रूरत होती है, द लेटर विच कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन आर नोन एज कॉन्सोनेंट. जो अपने आप से साउंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, जो खुद साउंड नहीं कर सकते. पी, तो पी को कैसे ई का सहारा लेना पड़ा, पी ई. सो वो अपने आप साउंड नहीं कर सकते, उसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट are those letters that cannot sound on their own. They need the help of vowels to create sound. उनको vowels की ज़रूरत होती है. vowels मतलब A, E, I, O, U, उसकी ज़रूरत होती है प्रोनाउंस करने के लिए. Got it? So चलो अभी हम vowels करेंगे. If we take away the 21 consonant from the alphabet, 5 letters will be left behind. Yes, अगर आप 21 लेटर कॉन्सोनेंट को दे दो तो 26 में से अगर 21 चला गया तो कितने बचेंगे. यस, 5 बचेंगे. तो 5 लेटर्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड. बट व्हाट आर दे? 5 लेटर थे, पर है क्या? दे आर ए, ई, आई, ओ, यू. वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. एंड दे आर नोन एज वॉवेल्स. वाई? बिकॉज दे कैन साउंड ऑन देयर ओन. वो अपने आप से आवाज़ कर सकते हैं. देखो, ए को किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ी, ई को भी ज़रूरत पड़ी, आई, ओ, यू. इस लेटर्स को किसी भी लेटर्स की सहारे की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए क्या है, वॉवेल्स है. देखो इधर लिखा है, दिस 5 लेटर्स कैन साउंड ऑन देयर ओन. यस, वो अकेले ही साउंड कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स दे आर सेल्फ वॉइस्ड. वी कैन से देम सेल्फ वॉइस्ड. अपने आप ही आवाज़ कर सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड वॉवेल्स. तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं.
द वर्ड वॉवेल मीन्स वॉइस. यस, वॉवेल का मतलब वॉइस होता है. बिकॉज द कॉन्सोनेंट आर नॉट सेल्फ वॉइस लेटर, दे आर कॉल्ड नॉन वॉवेल्स एज वेल. यस, वॉवेल्स मतलब तो साउंड होता है, पर वो उसमें साउंड नहीं होता है. सो आप ऐसे भी कह सकते हो दे आर नॉन वॉवेल. ये कुछ आपके लिए नया है. यू अंडरलाइन इट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. वॉवेल मतलब क्या होता है? साउंड, जो साउंड क्रिएट करता है. बट इस AEIOU उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद साउंड कर सकते हैं. बट वो किसी को हेल्प तो करते हैं ना साउंड करने में. जैसे PE, उसमें उसको हेल्प किया ना, तो साउंड करने में हेल्प करते हैं. सो वॉवेल मतलब क्या होता है? साउंड. सो हम AEIOU को ऐसे भी कह सकते हो दे आर नॉन वॉवेल. वो नॉन वॉवेल है क्योंकि वो साउंड नहीं कर सकते खुद से. सॉरी, वो खुद से ही साउंड कर सकते, वो किसी और की हेल्प नहीं लेते. डेफिनेशन देखो. Vowels are those letters that can sound on their own independently without the help of any other letter. Vowels जो है अपने आप ही साउंड कर सकते किसी का भी हेल्प लिए बिना. Letters take two consonant P and T, see that whether they can speak together independently or not. We can't speak PT. Yes, हम सिर्फ PT नहीं बोल सकते, बट उसमें कुछ हम vowels डालेंगे. ओके, PAT pat, PET pit, PIT pit, POT pot, PUT put. देखो, हमने बीच में वॉवल्स डालने से कुछ मीनिंगफुल हमें लेटर मिले, राइट? मीनिंगफुल वर्ड मिला. यस, वेरी सिंपल ना. फिर अभी आपको रिमेंबर में कुछ दिया है. कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवल्स. यस, कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर्स होते हैं जो वॉवल्स के बिना वो साउंड नहीं कर सकते. और वॉवल्स क्या है? वॉवल्स आर दोज लेटर दैट कैन साउंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर. यस, वो दूसरे लेटर के सहारे के बिना साउंड कर सकते वॉवल्स. सिंपल ना, आपको अभी याद रह जाएगा ना. ओके, सो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है पता चल गया ना. आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और चैप्टर नंबर 3 में वॉवल्स समझना है. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.